ये बच्चे को ऑटिज़्म का डायग्नोसिस मिलता है, तो बहुत सारी थेरेपीज़, बहुत सारे तरीके समझ में आते हैं। उसमें से एक तरीका है कि विजुअल्स कैसे यूज़ करते हैं अपने बच्चे के लिए और उस बारे में मुझे आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना था। मेरा नाम रीना सिंह है, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और पिछले 25 सालों से मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको विजुअल्स के बारे में बतानी थी। अब जब हम विजुअल्स वर्क करते हैं ना कि जैसे हम शेड्यूल यूज़ कर रहे हैं बच्चे के लिए, शेड्यूल का मतलब होता है कि पहले ये करेंगे, फिर ये एक्टिविटी करेंगे, फिर ये एक्टिविटी करेंगे, हम बता देते हैं। पूरे दिन में जैसे ज़्यादातर ना सुबह का शेड्यूल जैसे पिछली वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि पूरे दिन का शेड्यूल कैसे होना चाहिए। अगर मैं सुबह के शेड्यूल को ब्रेक करूँ और 4 ही एक्टिविटीज़ लूँ कि पहले हम स्कूल जाएँगे, उसके बाद हम स्कूल नहीं सपोज़ बिकॉज़ स्कूल तो पूरा सुबह उसी में खत्म हो जाएगा। बट अगर मैं करूँ जैसे ना बेसिक चीज़ होती है कि ब्रशिंग करेंगे, टॉयलेट जाएँगे, इतनी सारी चीज़ें शेड्यूल में मैं नहीं डालती। बट अगर बच्चा उठा है तो और स्कूल दोपहर में है तो मैं लिखूँगी कि पहले हम नाश्ता करेंगे, फिर हम एक्टिविटीज़ करेंगे, वर्क टाइम होगा, उसके बाद तुम्हारा फ्री टाइम होगा, उसके बाद स्कूल जाएँगे। तो 4 बड़ा-बड़ा ब्लॉक हो गया कि भई बच्चे को करना क्या है। ज़्यादातर पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि ये जब हम करते हैं, विजुअल शेड्यूल जब दिखाते हैं, तो एक्टिविटीज़ फ़ोटोज़ किसकी लेनी चाहिए? बच्चे की लेनी चाहिए कि लिख लेना चाहिए कि कार्टून मिलते हैं ना फ़ोटोज़, क्लिप आर्ट जिसको कहते हैं वो लगा दो। तो बच्चा जिस लेवल पर है, अगर आपका बच्चा फ़ोटो समझ पा रहा है, तो मैं बच्चे की फ़ोटो लेकर वर्क करूँगी। बच्चा पढ़ पा रहा है, तो मैं लिख लूँगी। जहाँ पर भी बच्चा हो, क्लिप आर्ट समझ पा रहा है, तो क्लिप आर्ट से करूँगी। लेकिन मेरा मकसद क्या है, मेजर क्या है, कि अगर मैंने शेड्यूल बता दिया है बच्चे को और ये ना ऐसे लग रहा है कि बहुत छोटू-सी बात है, क्या बच्चे को तो मेरे शेड्यूल पता है। अगर बच्चे को शेड्यूल पता भी है, तो भी उसको बताना ज़रूरी है। तो मैं शेड्यूल बनाऊँगी और उसको बताऊँगी कि ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ये सुबह का ऐसे शेड्यूल होगा, दोपहर में होगा, शाम में होगा। शेड्यूल में सबसे ज़रूरी क्या था कि जब मैंने अब बताया कि 3rd वाला था वर्क टाइम, है ना? नाश्ता करो, फिर हम वर्क टाइम था, फिर फ्री टाइम था, फिर स्कूल था। तो वर्क टाइम यानी कि थेरेपी टाइम, जो भी आप टाइम उसको बोलते हो, कि वो टाइम में आप क्या कर रहे हो। तो कई सारी बार कैसे होता है ना 2 टाइप की थेरेपी होती है। एक होती है प्रिस्क्रिप्टिव थेरेपी जिसमें हम बोलते हैं कि 10 बार जंपिंग करा दो, 10 मिनट झूला करा दो, 100 काउंट बाउंसिंग करा दो। ये प्रिस्क्रिप्शन जैसे आप कर रहे हो कि भई इतने करने। एक होती है थेरेपी जो हम अट्यून करके करते हैं बच्चे के साथ। तो आपको प्रिस्क्रिप्शन पता है लेकिन आप उसको अट्यून करके करोगे। तो जब हम बच्चे के साथ शेड्यूल बनाते हैं तो कई पेरेंट्स बॉल का फ़ोटो लगा देते हैं कि बॉल बाउंसिंग करेंगे, ट्रैम्पोलिन का फ़ोटो लगा देते हैं कि ट्रैम्पोलिन पे जंपिंग करेंगे, उसके बाद फ़ोटो लगा दिया झूले का कि झूला करेंगे और फिर पज़ल का कि भई ये 4 एक्टिविटीज़ हम करेंगे। मेरा गोल क्या है कि मैंने जब बता दिया है और बच्चा उसको फ़ॉलो कर रहा है, ये एक तरीका है। लेकिन जो बेहतर तरीका होगा वो ये होगा कि मैं बच्चे के साथ काम कर रही हूँ और मैं बच्चे को बोलूँगी चलो क्या करते हैं बताओ? और बच्चा और मैंने ना इन सबके कार्ड्स बना के रखे हैं। ट्रैम्पोलिन का कार्ड है, बॉल का कार्ड है, झूले का कार्ड है, पज़ल का कार्ड है, बना कर रखा हुआ है। और मैं बच्चे को पूछूँगी क्या करेंगे? तो बच्चा सपोज़ मुझे झूले का कार्ड उठा कर देगा, तो मैं बोलूँगी ठीक है झूला करते हैं। अब झूले में क्या एक्टिविटीज़ करनी है वो मुझे सोचना होगा। एज़ अ थेरेपिस्ट या एज़ अ पेरेंट आपको आपके थेरेपिस्ट बताएँगे कि झूला करते वक़्त आपने सपोज़ डेवलपमेंटल मूवमेंट पैटर्न्स पे काम करना है या आपने वेट शिफ्ट करना है या आपने एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग करना है, जो भी आपको वो डिटेल दिया जाएगा। लेकिन ये मुझे झूले के साथ करना है। बच्चे ने एक्टिविटी डिसाइड की, झूला डिसाइड किया, लेकिन उसपे करना क्या है वो आप डिसाइड करोगे। अब सपोज़ मैं झूले के ऊपर बच्चे को एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग करा रही हूँ, जो अगर आपको चाहिए कि एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग क्या होता है, वेस्टिब्युलर, विजुअल, ऑडिटरी, ट्राइड क्या होता है, तो मेरी ऐप में हम लोग इस डिटेल में इसको बात करते हैं। मेरी ऐप का नाम ऑटिज़्म इनसाइट्स है। आप उसमें सब्सक्राइब करके ये डिटेल में समझ सकते हो। तो पहला चीज़ हुआ एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग करनी है, तो भई एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग कर रहे हैं और तब मुझे लग रहा है ये बच्चा ना मेरा परेशान हो रहा है। इसको इतना सारा झूला देने में मज़ा नहीं आ रहा है, बच्चा ले नहीं पा रहा है उतना इनपुट सपोज़। तो उसके बाद मैं एक्टिविटी में अगर बहुत सारी एक्टिविटीज़ पड़ी है तो मैं जंपिंग हो गया या एनिमल वॉक्स हो गया ऐसा कुछ डालूँगी। यानी कि अगर मैंने एक वेस्टिब्युलर एक्टिविटी दे दी है तो उसके बाद मैं उसको प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी दे रही हूँ ताकि बच्चा काम डाउन हो जाए, बॉडी उसकी ऑर्गेनाइज़ हो जाए, वो शांत हो जाए। झूले के बाद फिर से झूले वाली एक्टिविटी, उसके बाद फिर से झूले वाली एक्टिविटी ऐसे नहीं करते हैं।
एक पेरेंट है जिनके साथ मैं काम कर रही थी, उन्होंने अपने बच्चे को बोला चलो झूला करेंगे। अब बच्चे ने पेट के बल लेटा और झूला झूल रहा था। अब वो थक गया तो उन्होंने बोला चलो ठीक है तुम ब्रेक ले लो। अब ब्रेक कैसे लिया? वो झूला से पहले लेटा था पेट के बल, उठ के बैठ गया और झूले पे ही झूल रहा है और मम्मी उसकी कह रही है ये उसका ब्रेक है। तो वेस्टिब्युलर ही पहले कर रहा था और ब्रेक में भी वेस्टिब्युलर ही मिल रहा है। इस तरीके का ब्रेक नहीं देना है हमको। ब्रेक यानी कि अगर वेस्टिब्युलर हुआ है तो हम थोड़ा प्रोप्रियोसेप्टिव देंगे कि भई चलो घूम लो, थोड़ा जंपिंग कर लो, थोड़ा एनिमल वॉक कर लो, थोड़ा भारी कुछ उठा के खिसका दो या कुछ जैसे गद्दा उठा के साइड में रख दो। ये सारे प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ आते हैं। मेरा वीडियो है प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ का यूट्यूब पर जो आप मैं उसका लिंक डाल देती हूँ, आप देख लीजिएगा कि कैसे करते हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर मैंने शेड्यूल बनाया है और पहला बच्चे ने झूला चूज़ किया, उसके बाद मैं चूज़ करूँगी कि भई अभी ट्रैम्पोलिन करते हैं। अब मुझे लग रहा है कि बच्चा मेरा सेटल हो गया है, कंफर्टेबल है, परेशान नहीं है। परेशान हुआ कैसे पता चलेगा? सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स बढ़ जाएँगे, जंपिंग ज़्यादा करेगा, बाउंसिंग अ, हैंड फ्लैपिंग करेगा, टोज़ पे आ जाएगा, आवाज़ करेगा, ये टाइप की चीज़ों से ऐसे तिरछा आँखों के कोने से देखेगा, यूँ करेगा, कान बंद करेगा। तो मुझे पता है कि ये इनपुट इसको ऑर्गनाइज़ नहीं कर रही है, ये इनपुट बच्चे को डिसऑर्गनाइज़ कर रही है, तो मैं उसको ब्रेक दे दिया, प्रोप्रियोसेप्शन करा दिया। अब ये देने के बाद मुझे पता चल रहा है कि बच्चा तो कंफर्टेबल हो गया है। अब फिर से मैं कार्ड्स रखूँगी। अब बच्चे को पूछूँगी कौन-सा एक्टिविटी करना है? तो बच्चे ने कार्ड उठाया, जो भी दिया। सपोज़ बच्चे ने बॉल बॉल बाउंसिंग दिया, तो मैं बॉल बाउंसिंग डाल दूँगी। अब हर एक्टिविटी में एक स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। कई बार कैसा होता है बच्चा बॉल चूज़ किया तो बाउंस कर रहा है 5 काउंट फिर भाग गया, 4 किए फिर भाग गया और हम बोल रहे हैं बॉल हो रहा है। नहीं, अगर हमने चूज़ किया बॉल करेंगे, तो हम बॉल पर कितने काउंट की ये करेंगे बाउंसिंग? 10 काउंट्स करो, फिर ब्रेक ले लो। अच्छा ठीक है 5 मिनट्स करेंगे, फिर ब्रेक ले लेंगे। अच्छा 1 मिनट करेंगे, फिर ब्रेक ले लेंगे। इस चीज़ को जो स्ट्रक्चर है ये देना ज़रूरी है। अगर मैं बोल रही हूँ 1 मिनट करो तो मैंने सैंड टाइमर रख दिया 1 मिनट का और बच्चे को बता दिया देखो 1 मिनट तक हमने ये करना है। जब वो सैंड टाइमर खत्म हो गया तब बाउंसिंग खत्म हो जाएगी। अगर मैंने 5 मिनट का झूला रखा है तो मैं उसको घड़ी का काँटा दिखाऊँगी कि देखो 5 मिनट तक हम करेंगे, फिर तुम ब्रेक ले लेना। तो मेरे कहने का मतलब और अगेन अगर उसमें ज़्यादा परेशान हो रहा है, झूला झूलते हुए कई बार बच्चे ज़्यादा नहीं ले पाते झूला, तो फिर मैं साइड में जाकर बैठ जाती हूँ बिकॉज़ मेरे बैठने से झूला हेवी हो जाता है और प्रोप्रियोसेप्शन ऐड हो जाता है या मैं पीठ को पीठ लगा के जैसे ये चेयर मेरे पीछे, मैं बच्चे की पीठ को पीठ लगाकर बैठ जाती हूँ और बच्चा झूल रहा होता है लेकिन उतना आसानी से नहीं झूल पाता है क्योंकि मैं बैठ गई हूँ। लेकिन 5 मिनट हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तब हम ये डिसाइड करें कि तुम बाउंसिंग करो, अब तुम झूला करो, अब तुम ट्रैम्पोलिन करो, ये टाइप से हम डिसाइड करें और फॉलो करें, उसके बजाय हमने एक्टिविटीज़ लिख के रखी है, बच्चा सोच रहा है कि पहले क्या करना है और हम बच्चे की स्टेट को देख रहे हैं कि भई बच्चा ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, अगर ले पा रहा है, तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने अगर वेस्टिब्युलर करा दिया थोड़ा, प्रोप्रियोसेप्टिव हो गया और मुझे लग रहा है मेरा बच्चा काफ़ी ऑर्गनाइज़्ड है, काफ़ी सेटल्ड है। उस वक़्त मैं फाइन मोटर एक्टिविटीज़ हो गई, उस वक़्त मैं रीडिंग, राइटिंग वाली एक्टिविटीज़ हो गई, सोचने वाली एक्टिविटीज़ हो गई, एकेडमिक रिलेटेड सिटिंग टास्क हो गए, तो वो मैं बीच में इसके डालूँगी। तो वो ऐसे नहीं होता है पूरा सेशन कर लिया फिर पूरा बैठ के किया। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बच्चे के साथ में, तो हम एक ऐसे प्रिस्क्रिप्शन जैसा कि ये करना है, वैसे करने के बजाय पहले हम ये करेंगे, फिर हम बच्चे को देखेंगे कंफर्टेबल है, हाँ, ये तो काफ़ी कंफर्टेबल है। तो फिर हम कंफर्टेबल है कि ऑर्गनाइज़ हुआ है क्या? अगर ऑर्गनाइज़ हुआ है तो चलो रीडिंग, राइटिंग कर लेते हैं। डिसऑर्गनाइज़ हो रहा है, परेशान हो रहा है, फ्लैपिंग बढ़ रही है, तो चलो थोड़ा प्रोप्रियोसेप्शन कर लेते हैं। तो इस तरीके से सोच-सोच के बच्चे के साथ एक्टिविटीज़ करनी है। अब वेस्टिब्युलर एक्टिविटीज़ कौन-सी होती हैं? मैं लिंक डाल रही हूँ, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप चेक कर सकते हो। प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ कौन-सी होती है, वो भी लिंक डाल रही हूँ, आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे कि कैसे करते हैं। और ये जो ती चीज़ है ना कि विज़ुअल सपोर्ट किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से घड़ी दिखानी है, किस तरीके से सेशन को प्रोग्रेस करना है, ये सारी चीज़ें मेरी ऐप में मैं डिटेल में सिखाती हूँ। ऐप है ऑटिज़्म इनसाइट्स, इसमें जो हिंदी वाला वर्ज़न है उसका नाम जिज्ञासा है। जिज्ञासा का मतलब ही ये है कि मैं क्यूरियस हूँ। मैं बच्चे के बिहेवियर को देखकर क्यूरियस हूँ कि भाई बच्चा ये मेरा क्यों कर रहा है? इसको इससे क्या नीड है?
और मैं इस नीड को कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ। तो मेरा पॉइंट ये था कि अगर हम विजुअल्स यूज़ कर रहे हैं, तो हमने विजुअल्स लगा दिए और बच्चा फ़ॉलो कर रहा है, उसके बजाय हम दोनों मिलकर बच्चा भी फ़ॉलो कर रहा है, हम भी नहीं, बच्चा भी लीड कर रहा है और फ़ॉलो कर रहा है, हम भी लीड कर रहे हैं और फ़ॉलो कर रहे हैं और वो बच्चे की बॉडी के सेंसरी नीड्स के हिसाब से हम एक्टिविटीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं। जब ऑर्गेनाइज़्ड है, तो सिटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जब डिसऑर्गेनाइज़्ड है, तो प्रोप्रियोसेप्टिव बढ़ा रहे हैं, जब डल है बच्चा, तो वेस्टिबुलर बढ़ा रहे हैं, जब बहुत हाइपर है, तो स्लो रिदमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम वर्क करेंगे, तो बहुत आसानी से बच्चा फ़ोकस कर पाएगा, ध्यान दे पाएगा। कितना टाइम लगता है? ये मुझे एक पेरेंट ने पूछा था, वेस्टिबुलर सिस्टम को पूरा मैच्योर होने में। काफ़ी टाइम लगता है, डिपेंड करता है कितना सीवियर है बच्चे का डायग्नोसिस, क्या एज है बच्चे की। अगर बच्चा छोटू-सा है, 2 साल का, 2.5 साल का, तो डेढ़ 2 साल में मेरे सारे बच्चे काफ़ी सारे अगर माइल्ड है तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा 7, 8, 9 साल का है और आप कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे हो, कभी करते हो, कभी नहीं करते हो और सिर्फ़ ऐसे लिस्ट बनाकर कर रहे हो, इस तरीके से अट्यून होकर नहीं कर रहे हो, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे कि जब आप विजुअल यूज़ करो, तो किस तरीके से यूज़ करो ताकि वो बच्चे की मदद करे और आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा मिले। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया। हम लोग अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। थैंक यू।